हमारे साथ जी के एम आए हैं। पूछता है सनातनी। हाँ, इनसे ऑलरेडी एक बार हम बात कर चुके हैं। हाँ जी भाई, पूछता है सनातनी जी, बताइए। जी, सभी लोगों को नमस्ते, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, जय भीम। यार आजाद, एक शिकायत है यार मेरी। क्या? यार बताओ। आप कहाँ चले जाते हो, इधर उधर कूदत फांदत। असली हम्म। डिबेट के पॉइंट पे आओ ना। हाँ आज का यार, जो सीधे। टॉपिक लगाए हो। हाँ यार, असली डिबेट के पॉइंट पे आते हाँ हैं यार, मैं सर, भूल ही नमस्ते, गया कैसे यार। हो आप? नमस्ते यार। जी, बढ़िया हूँ। मैं ही अपना और भूल गया सब बताइए। यार, आज ठीक? मैं क्या लगाया हूँ यार। जीकेएम सर वैसे बहुत अच्छे हैं यार। हाँ यार, जी के एम जी, बताओ। मतलब एक तो नहीं, इनके ज्ञान बहुत है ना इनको। झाड़ पे मत चढ़ाइए। नहीं नहीं, सच में नहीं सर, मैं नहीं, तो झाड़ आपसे पे नहीं बात चढ़ा किया ना, रहा मैं हूँ। काफी, मैं समझ जाता हूँ। देखो हम तो, आप, मैंने तो आपसे बैक स्टेज भी बात की, आपके पूरे आदर सम्मान का ध्यान रखा मैं। कहीं से आपको ऐसा लगा? नहीं, मुझे ज्यादा प्रशंसा करने वाले लोग जो है, बड़ा मैं भागता हूँ। मुझे बड़ी नहीं वो, अजीब सी वो हो जाती है जब कोई नहीं प्रशंसा नहीं करता मेरे, है तो। नहीं देखिए, जब मैं तारीफ करता हूं ना, तो उसके मर्म कुछ और होते, थोड़ी देर में आते हैं उसमें। कहीं ये उल्टा टॉपिक मर्म है तो सर आज नहीं का। होता है? ये टॉपिक था आज का कि हनुमान जी, भगवान राम जो है, ये बंदरों से कैसे वार्तालाप करते थे। हम्म। ये क्या है, हम लोग एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं ना, हम्म। तो भारत की उपलब्धियों पे, कि मतलब हमारी हम्म। भाषा जो है, संस्कृत देव भाषा, वो हम्म। इतनी महान थी कि जिसमें कंप्यूटर के कोड वगैरह भी लिखे जाते हैं, आपको तो पता ही होगा। नहीं, कंप्यूटर के कोड नहीं, इतना मैं सुना हूँ कि अगर उसका प्रयोग किया जाए तो हाँ, कंप्यूटर का 40% तक डेटा बचत हो सकता है बताओ। उसमें। 40% डेटा किसको बोलते हैं यार? जैसे तो कि ये चालीस कैसे बात परसेंट करते थे वो? हाँ यार, 40% भाई, हाइपर एक्टिव है, क्या समझ रहे हो आप? तो नहीं, जैसे संस्कृत में ये है कि तो हम तो हम ज्यादा नहीं सब्जेक्ट समझ सकंती। हाइपर एक्टिव भाई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, आप हाँ जी, हाँ इधर जी। उधर भी प्रेडिकेट लगा सकते हैं। हैं? सर ये बात कैसे करते थे, वो वाला थोड़ा बता दो। कौन? भगवान राम। अब ये तो वाल्मीकि जी बताएंगे अच्छे से, हमने तो देखा नहीं है। फिर भी अंदाजा लगाओ ना। क्या अंदाजा लगाया? अंदाजा लगाने का क्या फायदा? अंदाजा जो है सही होगा क्या अंदाजा लगाने से? नहीं, मैं अब पूछ रहा हूँ कि हमारे, ये कौन से युग में थे आजाद? त्रेता। कौन से? त्रेता युग। त्रेता युग में थे ना, तो हाँ हाँ त्रेता हाँ। युग में वैसे क्या अमित वानर भी अमित संस्कृत भाई, में बात करते थे? अमित, आप तो कहते हैं कि आपने जो है हिंदू धर्म को चाट लिया है पूरी तरीके से। नहीं, ये अब वाला नहीं आप ही चाट पाया हूं। बताइए। ये वाला जी। नहीं चाट पाया हूं। ये मैं खोज रहा था, अरे इसको आप कौन बहुत, चाटा है, तो वो बताएगा फिर। नहीं तो मैंने जो है, मैं चाटने वाला काम नहीं करता हूँ, मैं अच्छा, समझने वाला काम करता हूँ। तो समझा दो हमको भी, चलो। अभी समझा। अभी खुद जो है मैं रिसर्च कर रहा हूँ आप इस कि बात पे इसका रिसर्च जो कर है रहे हो कि क्या बंदर संस्कृत बोलते थे कि नहीं? आप इस बात पे रिसर्च कर रहे हो? नहीं, बंदर नहीं, वहाँ वानर शब्द का प्रयोग है ना, बंदर शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अच्छा अच्छा। वानर शब्द का प्रयोग है। ये वानर और बंदर अलग अलग होते हैं? हाँ। अच्छा। बंदर के पूंछ होती है? हाँ, होती है। हनुमान जी के है। हाँ है। अब जैसा बंदर का थूथना दिखाया बाहर गया है। निकला रहता है, सुनो ना, बंदर का थूथना बाहर निकला रहता है। अमित,
आपसे मैं कुछ और बात अरे करना भाई, चाहता बंदर हूँ। का जबड़ा बाहर निकला रहता है कि नहीं? अरे हाँ, हाथी सवाल ही बंदर यही की है तो भाई। आज हैं? आज का यही है आज का, मतलब सेशन ही इसी के ऊपर रखा गया है भाई, बंदर और नहीं इंसान के ऊपर। उसका संवाद कैसे होता था यही तो बताना है आपको। कौन सी नहीं, भाषा में पहले तो बात आप करते थे ये बंदर और बताइए, इंसान? आप लोग इतना दिखा रहे हैं, पहली हम्म। बात ये कि आप लोग इन्हें वास्तविक मानते ही नहीं हैं। आप अरे तो हम नहीं तो नहीं मानते हैं मानते ना, मानते ना? पर इसीलिए तो जो आपसे आप पूछ लोग रहे मानते हो हैं। ना मानने भाई। वाले तो मानते हैं। हाँ, पर जो मानने वाले नहीं लोग हैं इनको वो तो मानते हैं ना। नहीं, हमारे हम मानने से मानते क्या हैं, फर्क पड़ लेकिन जाएगा? हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको मनवाना है। नहीं तो अगर हम कहाँ हमारा ये बोल रहे हैं। उद्देश्य होता कि आपसे मनवाना है कि नहीं, आप भी मानो, तब हम्म। आप पूछते हमसे। हमने तो कभी कहा नहीं कि जो है आप भी मानो। नहीं, कभी बंदर का मैंने तो घुटना नहीं बाहर कहा निकला है। रहता है कि नहीं, पूछ रहा हूं मैं। क्योंकि हनुमान जी का भी निकला हुआ है। अब ये सब जो होता होगा वो होता होगा, जब आप लोग वास्तविकता मानते नहीं तो नहीं। हनुमान जी और ना, बंदर नहीं थे? नहीं बंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने कहा ना कि अभी इस बारे में जो है मैं आप लोगों से तो बात नहीं कर सकता हूँ। क्यों? अब हम क्या उसका बिगाड़े हैं सर? रीजन है। हम क्या बिगाड़ दिए? मतलब ये उस कोई एक हिंदुओं के बीच का आपस आपसी सीक्रेट है क्या, कि बंदर संस्कृत में बात कैसे करते थे? नहीं नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। तो क्या है मतलब इसमें? तो हमको नहीं बताओगे आप? ये वाली बात आप ये बोल रहे हो? ये जब सामने वाला पक्ष जो है इसको वास्तविक मानता ही नहीं है। अरे भाई, इसको वास्तविक अवास्तविक वाली बात ही नहीं है ये तो एक प्रश्न है ना। हाँ, पर मानते तो हो तुम लोग, हमारे मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? अगर हाँ। तुम भी नहीं मानते होते, इसकी सवाल ये सवाल ही नहीं बनता, फिर ये पूछने की बात भी नहीं होती हमारे लिए। लेकिन तुम तो मानते हो। एक भारत में जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को या ब्राह्मण धर्म को मानने वाला वर्ग है, वो तो मानता है इस चीज को कि राम कभी हुई थे, राम से तू सही है, रामायण सही है। तो भाई उनसे ये सवाल बनता है ना भाई, और ये कौन कि सा ऐसा कैसे सब बात सीक्रेट करते हैं। बात है आजाद? हाँ, ये बताने में तुम्हें शर्म किसकी आ रही है भाई? किस बात की शर्म है आखिर? नहीं, शर्म नहीं आ रही है, शर्म की क्या बात है। हाँ तो क्या शर्मा है का सर है इसमें? रहे। मतलब ये कोई नेशनल सीक्रेट है क्या, अयोध्या का? नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। दरअसल मैं आया था आपसे ही बात करने अमित, लेकिन दूसरे टॉपिक पे बात करने आया था। नहीं, टॉपिक फिर चेंज हो जाता है ना सर, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो है कि टॉपिक भी चेंज हो जाता है। ये आप लोगों ने क्या क्या लगाया है, बंदर को भी इंसान के रूप में ये दिखा रहे हैं। ये तो आप ही लोग से तो सीखे हैं सर हम लोग। वो तो बंदर हमने इंसानों से शादी कर रहा है वहां। तो ये मेरे रिसर्च पेपर्स है ना, उसको फोटो दिखा रहा हूं मैं। हम्म ये रिसर्च चल रही है ना मेरी। हम्म। रिसर्च में तो कुछ आया नहीं। इस हफ्ते जो है नहीं नहीं, ये सैटरडे को, ये मेरी सैटरडे को रिसर्च लाने पेपर। वाले थे नहीं। आपके दर्शक जो है, दर्शकों से मैं कह दूं कि शिकायत जो है अमित तिवारी की, कि अरे सर वो सैटरडे छोड़ो, ये वाला बताओ। क्या? नहीं, ये नहीं बताऊंगा मैं। क्यों, ये क्या है इसमें ऐसा, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, बाली ने शादी करी थी ना, बाली ने? अब जो हाँ। रामायण के एक्सपर्ट हैं, अरे तो भाई, मैं आपको आप क्या लगता है, करी थी कि नहीं उन्होंने? लगने पर बात नहीं न की जा सकती। देखिए, विरोधी पक्ष से अरे आप यार, लोग बाली हमारे ने शादी करी थी ना, उसी को तो फिर बाद में ने उनकी जो पत्नी थी, उससे उन्होंने शादी कर ली ना, सुग्रीव ने। देखिए, विरोधी पक्ष से लगता है, इस पर तो बात की ही नहीं जा सकती हम्म। कि मुझे क्या लगता है, क्योंकि फिर जो है। ये उसमें दिखाया था ना रामायण सीरियल में, ये देखो। अब ये देखो, ये बाली जो है, ये बंदर जैसे दिख रहे हैं, हम्म और इनकी पत्नी मनुष्य है। हम्म। तो बंदर मनुष्य आपस में शादी करते थे क्या?
अब देखिए इस बारे में जो है मैं भी सीकर हूँ कि बंदर अच्छा, आप और भी समझने की वानर कोशिश कर रहे हैं। हाँ समझते हैं, दोनों लोग समझते हैं। अच्छा ये बताइए, लेकिन मैं खुद इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। ये बताइए, ये बाली सुग्री अपनी पत्नी से क्या कह रहे हैं, बताइए। अब मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरी रिसर्च में जो निकला है वो बता दूं? नहीं मत बताइए। अरे हद है यार। क्यों मेरी नहीं मत बताइए। क्यों? आपकी रिसर्च जो है बाली कह रहे हैं अपनी पत्नी से, आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए। हम्म तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोगे मुझ पागल के लिए। हम्म। समझ रहे हो आप? ये बहुत पुराना है। फीलिंग, कुछ फीलिंग कुछ समझे? नया बताइए। नया? ये कौन है बताओ? अब छोड़िए अमित भाई, ये सब मत कीजिए। यार एक बात मेरे को समझ में नहीं आती आजाद, पता नहीं ये सनातनियों को जामवंत की फोटो देख के क्या हो जाता है। ये जैसे ही जामवंत की फोटो देखते हैं लोग शांत हो जाते हैं यार। अरे चिढ़ जाते हैं भाई, पता नहीं क्या दिक्कत हो नहीं जाती है नहीं, इनको। छिड़कते नहीं हैं। फिर क्या हो जाता है भाई तुम? कुछ तो हो जाता है भाई। दरअसल मैं कुछ और बात करने आया था, चलिए कोई बात नहीं है, किसी ये और दिन साइंस बात की हो बात है ना जाएगी। सर, ये कौन है बताओ? जामवंत हैं ये। ये कृष्ण जी के ससुर थे ना? हाँ एक तरीके से थे, हैं एक तरीके से। तो भालू की लड़की भालू होगी ना? भालू की लड़की भलूनी टाइप की होगी ना। भलूनी। तो मतलब भलूनी कृष्ण या कुछ। भगवान, कृष्ण भगवान भलूनी से शादी किए थे? भालू का मतलब फीमेल यार वर्जन हद कर क्या दी। होता है? यानी इमेजिन कर आजाद कि सुहाग रात हुई है, दुल्हन भालू बैठी का है बिस्तर पे, कृष्ण जी अंदर घुसे, वो घूंघट उठा है, अंदर भालू बैठा नहीं भाई। है। यार एक मिनट, हाँ कर लो, कर लो ये क्या? कर लो। वो करेगा, भालू करेगा उसके बाद। ये कर लो। यार सुहागरात की वैसे मेज सजी हुई है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, गुलाब की वैसे पत्तियां बिछी हुई है, वहां बिस्तर के बाजू में पान रखा है, भालू। एक गिलास दूध रखा है, और दुल्हन पूरी घूंघट संवर के बैठी घूंघट में, पता चला भालू निकल गया भाई। कृष्ण जी अंदर से, पता नहीं वो तो थी भालू, नहीं वो तो बोल वैसे रहे हैं। वो घूंघट अमित भाई उठा की है, अंदर भालू बैठा अमित भाई की शक्ल इससे मिलती जुलती लग रही है जामवंत जी से। यार। अरे यार, क्या क्या इमेजिन कर लिया मैं। आज रात में नींद नहीं आएगी सर। इसमें यार इतना कृष्ण जी एक भालू तो नोच डालेगा। अरे यार। वैसे अमित अमित अच्छा ये संस्कृत में बात करते थे क्या? आपने डीपी किस चीज की लगाई है, किनकी डीपी लगाई है, अच्छा कहना पहले ये तो मतलब। बताओ, ये संस्कृत में बात करते थे क्या? अब जाके वाल्मीकि जी से पूछिए और इन लोगों से अरे तो पूछिए। उसमें उसमें भालू संस्कृत में बात कर रहा है वाल्मीकि रामायण में। अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण जी से रिश्ता तय करते समय कुछ तो बात किए होंगे। ये क्या पेड़ वेड़ पे थे क्या, शहद दिखा के नीचे बुलाए थे क्या कृष्ण भगवान? मतलब कोई बातचीत तो हुई होगी ना। कि इशारों इशारों में तय हो गया था? नहीं ये टॉपिक तो, इस टॉपिक के लिए आपको वेद व्यास जी के पास जाना पड़ेगा। वो कहाँ रहते हैं?
अब इसके लिए तो हम लोगों को लगभग 5,000 साल पहले जाना पड़ेगा। यार ये इतनी लंबी लंबी गप आप लोग क्या क्या मानते हो यार, आप लोग ये भालू की लड़की से शादी, मतलब भालू उनका ससुर, इसको बुलाए कैसे होंगे वो पेड़ से नीचे? हाँ, जैसे आप बुलाते हो। नहीं कुछ शहद वहद दिखा के बुलाए थे क्या? बात तय कैसे हुई होगी कि भाई मुझे आपकी, देखो सबसे पहले तो ये अजीबोगरीब बात है, मादा भालू से शादी करना क्यों है यार? आप ही बोल रहे हो कि वो इनकी लड़की जो थी वो मादा भालू थी, भलूनी, भलूनी नहीं बोलते उसको, मादा भालू बोलते हैं यार। हाँ, मादा भालू। हाँ, तो क्यों करना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये शादी जो है ये हुई लगी कैसे ये शादी? बातचीत हुई होगी। तीसरा सवाल, ये शादी सुहाग रात से कितनी देर तक टिकी? अच्छा अमित, एक बात बताइए। यार ये स्टोरीज वगैरह पे तो बात चलती ही रहेगी। अच्छा, ये तो मतलब मेरे ख्याल से दुल्हन वैक्सिंग करी होगी ना पूरा शादी के दिन पूरा, बाल बहुत रहते हैं ना, भालू रीछ के बाल बहुत होते हैं, जी जी। तो उस जमाने में वैक्सिंग होता था क्या सर? कि कोई हम चमत्कार से बाल गायब कर दिया? अरे यार सर, हम लोग कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां, मतलब नहीं मतलब मेरी नहीं, इमेजिनेशन जो आपको है ना वो छलांग मार रही काफी। पॉजिटिव इमेजिनेशन कीजिए। इमेजिन जब पॉजिटिवली तो हाँ कर रहा हूं, जब अरे मैं जानना चाह रहा जब हूं। काल्पनिक ही अच्छा है एक बात आपके बताओ, अनुसार। दुल्हन को मेहंदी लगती है? काल्पनिक ही है आपके अनुसार, तो कुछ अरे भी भाई इमेजिन दुल्हन को कर लो। मेहंदी लगती कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ लगती है। ये मादा भालू के मेहंदी कहाँ लगी थी? उसके तो, यार भालू के तो नाखून भी बहुत होते हैं, इसमें ये मैनिक्योर होता था कि उस जमाने में? नहीं, एक चीज समझ में आता है इन सब स्टोरीज को देखकर हम्म। कि सनातन धर्म में जो है हर चीज का महत्व है। हाँ, ये वाला भालू बता दीजिए सर, ये बंदर, देखिए ये अरे भालू भालू भाई का ना इससे बंदर, पंजा नोच है, ये लिया देखो। फिर, पेड़ भाई इससे पौधे, नोच पंजा है। हर एक लिया चीज फिर, का जो है नोच वही एक तो। लिया महत्व फिर। दिया गया है। ये सर ये वाला देख लीजिए एक बार, समझ गया मैं हाँ आपके यार, सनातन धर्म का। ये क्या वाला तो थोड़ा होएगा भाई, देखिए, ये सुहागरात नाखून अधूरी ही देखिए रह एक बार, जाएगी आप भाई। गौर कीजिए। पहले इलाज, भाई ये तो इलाज रात हो जाएगी भाई सुहागरात की जगह, इलाज ये कराने जाना पड़ेगा भाई। और यार इसी महत्व को इससे नेल कृष्ण जी पॉलिश का अपनी पीठ बजट बढ़ खुजवाते जाएगा होंगे भाई। ना, बोले मेरी पीठ में खुजली हो गई है, मेरा पीठ खुजला दो भाई थोड़ा। जीकेएम भाई, अगर तुम्हारे साथ अगर भलुनी का ब्याह हुआ ना, तो भाई तुम्हारी तो सुहागरात नहीं, फिर इलाज रात होगी फिर तुम्हारी। नेल पॉलिश का बजट बढ़ जाएगा। हाँ, मैनिक्योर होता था क्या सर उस समय? नहीं और इसको यार इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे यार रेबीज। भाई भाई आजाद हम्म। भाई, भलूनी से हाँ शादी कर ले तो आदमी झेल जाएगा। है, लेकिन जेल जाओगे तो करवा आप दें लोगों आप तुम्हारी, जेल जैसे जाओगे? आप लोगों करवा जैसे दें फिर तुम्हारी। विचारधारा तो वाले फिर लोगों इनका, से शादी सर मत तो फिर करो, एक काम तो करो, तो, तो फिर सर एक करवा देते काम हैं भाई। करो, ये आपके लिए एक, मैंने बहुत सुंदर रिश्ता खोजा है, ये देखिए, ये सुंदर ओ सुशील मादा भाई, भालू है, ये आप कर लीजिए बाप इससे सर। नहीं नहीं, ये ये आपके सनातनी भालू है, जैसे ये सुनिए ना, भाई ये इसके, सनातनी भाई पवित्र ये सनातन, विचारों वाली। अब भालुओं में भी भाई सनातनी और भाई ये इसके सब आ दांत गए। बहुत नुकीले हैं भाई, कुछ ओरल नहीं ओरल नहीं, जैसा कुछ मत करना भाई। ये मुझे जो है वामपंथी भालू लग रहा है। सर ये मुझे आपका पेड़ वामपंथी जड़ से उखड़ सकता है, पता है आपको? ये मुझे वामपंथी भालू लग सर रहा है। इससे आप ही तो बोले अभी कि भालू से शादी कर सकते हैं, अभी आपने कहा नहीं, ये आपके लिए मैं खोज के लाया हूँ, देखो इतनी सुंदर देखिए सुशील पवित्र देखिए विचारों इसका वाली मुख है जो ये है, ये इसका ब्रह्म मुख मुहूर्त जो में है उठती है, सुनो अमित सर तिवारी की जी, तरफ है। अमित अरे तिवारी की तरफ सुनो, उसका मुख है। अरे जीकेएम सर कर लो इससे यार, अरे कर लो। आपको खाने के लिए वो दौड़ अच्छा रहा चलो है। एक काम करो, सुनो, इससे नहीं करोगे, ये वाली कैसी लग रही देखो, मादा बंदर है,
ये तो आपके में होता है ना, आप बोल रहे हो। अरे हाँ, ये तो बहुत ही ये सुंदर उसकी छोटी सुशील बहन है। कन्या लग रही है। दोनों में से वाह किसी को भी यार, आप पसंद कर लो। ये हाँ तो यार, होता है ना, आप भी तो बोल रहे हो भाई, जब इसके तो बाली दांत कर भी सकता छोटे हैं है। भाई। जीके भाई, आजाद इस एक पे बात विश्वास बता, कर सकते हो। हाँ आजाद एक बात बता, बंदरों हाँ ने इंसानों की लड़की लिया, है हाँ ना, तो भाई इंसानों का भी फर्ज बनता है ना। हाँ यार, बंदरों की लड़की ले लो जीकेएम भाई। जी, हाँ तो आप ले लो, अमित तिवारी यार भाई ये आप तो ले लो, आपके में हाइब्रिड, होता लेने है ना के ये लिए। सब तो, भाई ये तो हाइब्रिड आपके में नस्ल तो नहीं होता नहीं, है। लाना पड़ेगा ना इंसानों भाई। इंसानों का फर्ज बनता है, तो आप इंसान हो ना सबसे पहले, आप सनातनी ले लो। भाई देखो, पूछता सनातनी, ये देखो जूम कर दिया, फिल्टर भी नहीं है, पता है, ओरिजिनल है, दांत देखो इसके। भाई ये तो बहुत सुंदर है भाई, घूंघट डालेगी तो ये फेस यार पे से हाँ, बाल है ना, ये हट जाएंगे यार। भाई क्या बात है यार, लिप्स देखो उसके कितने प्यारे हैं यार। अच्छा इसका फोन रुक, आया था, इसने ये आपके लिए नई फोटो भेजी जीकेएम जी, ये आपको बोल रही है हमेशा 7 आपकी, जन्मों का रहता है ना आप लोग का रिश्ता, हाँ ये फॉर तो एवर। हमेशा हमेशा के लिए आपकी है। साथ नहीं इसने भाई, आपको कॉलेज की भी फोटो सात भेजी है अपने। सात ये हजार ये सब जन्मों ये का सब रिश्ता जो बना है, रही है तो। क्या ये ये सब, आजाद जी और अमित भाई का दिल इन लोगों पे आया हुआ है, यार और ये ये तो लोग आप जो ही है के में होता रहता मेरा है ना ये नाम जो सब है तो। बदनाम कर रहे हैं। देखिए इन ये लोगों के देखो, पास फोटो है इन समों की, ये और देखो, फोटो ये तो वही आप ही रखता के में है फिर जो हम होता है ना। फेमस तुम्हारे होता है। तुम्हारे लिए खोजें भाई, ये तुम्हारे उसमें होता है। नहीं नहीं, हमारे कर लिए लो नहीं, यार, हमारे लिए पूछता खोजे होते तो सनातनी, हमारे पास भी फोटो होती। यार मत ये करो यार ऐसा। हाँ, चलाऊं आगे बात, चलाऊं, बताओ बताओ। अपने लिए बता चला दो लो, सर। हाँ, अपने लिए अच्छा ये चला लोग लो। बंदर नहीं बोल रहे यार, ये देखो यार, बनरिया, ये तो बोल रहे बंदर नहीं है। कौन बोल रहे हो? ये जीकेएम जी बोले ना, वानर और बंदर अलग अलग होता है बोले। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बानर क्या होता है भाई, बंदर क्या होता है, ये बताओ। देखो भाई, अच्छा एक बात बताओ जीकेएम भाई, जो मुर्गा के जैसे दिखता है, जो मुर्गा के अच्छा, जैसे जनेऊ चलता है, किसने करवाया है? बंदरों जो का मुर्गा जनेऊ जैसे किसने बांग करवाया? मारता है, वो मुर्गा ही होता है ना। भाई अमित भाई, मेरी नजर में आप जो है थोड़ा नहीं, आप अपनी साइंस को नजरों से बात सिर्फ समझ में बदरिया आया देखो, था, मेरी लेकिन मुझे मत देखो आप। ये सब जो है दिखा के जो है, हाँ हाँ, आप जो है खुद जो है, मैं चाहता था कि चलो सनातन धर्म पर तो आप लोग नहीं हो, लेकिन साइंस आप लोग मुझे समझा सकते हो। अरे सर एक ले, बात बताओ, क्या मैं ये, एक मिनट, मैं ये जितने चित्र दिखा रहा हूं, क्या ये आपके वाल्मीकि रामायण से मैच नहीं खाती है? क्या मैं अपने मन से कुछ बना के दिखा रहा हूँ? अरे यार, इसके पीछे वो हरीश नहीं तिवारी का देखो, सेक्रीफाइस कर दिया और वो भाग गया। आप लोग वाल्मीकि रामायण को जब मानते ही नहीं हो, तो उस पर बात करने का मतलब तो क्या है? आप तो मानते हो ना, आप मानते हो कि नहीं, नहीं? हमारे मानने से क्या फर्क पड़ता है? आप, अरे मैं हम तो तो, कोई, आप आए हो बात करने तो हमारे मतलब ऊपर और ये किससे कोई बात करूं? जिम्मेदारी नहीं है, हमारे ऊपर ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई सबको हाँ, कि सनातनी हम करना बिना है, सबको किसी चीज को सनातन जाने बनना है। उसको मान ले, आप लोग ऐसा मानते हो, कोई भी चीज को बिना जाने मान लो उसको, बस खत्म। बंदर जो है वो सूरज खाया मतलब खाया, खत्म कहानी। नहीं देखिए, ये नहीं, बताइए, क्या दिखाओगे आप, नहीं देख पाऊंगा मैं वो तो। शिवाजी पर एक कविता लिखी थी भूसर ने, शिवाजी कहाँ पर एक भूसा और कविता लिखी शिवाजी थी। पहुंच गए भाई, ये बंदरों पे रहो यार, आप कहाँ चले जाते हैं, नहीं आप नहीं, ऐसे अभी डाल मत अभी कूदिए प्लीज, नहीं नहीं अभी नहीं नहीं, इधर बताता उधर नहीं हूँ। जाने दूंगा। वो नहीं नहीं नहीं, जाने तो नहीं अतिशयोक्ति दूंगा इधर उधर। अलंकार है, इधर उधर क्या अच्छा, ये जाना, बंदर नहीं अतिशयोक्ति। थे मतलब, इन लोग की पूंछ नहीं थी मतलब, इतनी अतिशयोक्ति चल रही थी कि उनकी पूंछ उगा दिए। ये भाई पूंछ अतिशयोक्ति उगाने की अलंकार क्या है। जरूरत नहीं, थी? अभी सूरज खाने की बात की, तो पहली बात तो मैं अरे उस भाई ये टॉपिक पे बंदर, आना नहीं एक मिनट चाहता। सुनो ना, नहीं इनके पूंछ थी कि नहीं ये बता दो चलो। और अतिशयोक्ति में आपने भगवान कृष्ण की शादी मादा भालू से करवा दी, ये किस तरह नहीं, के वहां के अलंकारों लिए का आप लोग अतिशयोक्ति, इस्तेमाल कर रहे हो यार? अतिशयोक्ति मैंने ये कहा कि हनुमान जी ने सूरज को खाया, इस बात पर अच्छा, मैंने नहीं खाए, अतिशयोक्ति कहा। नहीं खाए थे? नहीं खाए थे नहीं, ये मतलब? अतिशयोक्ति है, उसी को अच्छा समझाने के ठीक लिए है, मैं उनका नाम शिवाजी। हनुमान, अच्छा उनका नाम तो हनुमान फिर क्यों क्या पड़ा? खाए थे? नहीं नहीं ये आजाद, बता, उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा?
हनुमान को कैसे कैसे पढ़ा? पढ़ा? हाँ, आप बता दीजिए, ये वाला भी है आपने नहीं पढ़ा है? ये बताइए, उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा? अगर ये अतिशयोक्ति है तो हनुमान नाम के पीछे में कहानी क्या है? नहीं, जब इसके बारे में एक तो मैं उतना अच्छा, डिटेल हनुमान जो का है मतलब क्या होता है पता है आपको? नहीं पता है, आप बता ये दीजिए। देखो भैया, हनुमान का मतलब होता है जिसका जबड़ा ना टेढ़ा है। ठीक है, थोड़ा उसका नाम गूगल पे हनुमान दिखा होता है। दीजिए। ये यार, ये तो मतलब आजाद, ये इन लोग को यही नहीं पता है यार। नहीं, जबड़ा टेढ़ा कहाँ था हनुमान जी का? लो भाई, इसको पढ़ो जोर से, क्या लिखा है। ऐसा व्यक्ति जिसका मुख या जबड़ा बिगड़ा हुआ हो। लेकिन आपको बता दें कि हनुमान नाम को लेकर एक कथा प्रचलित है कि देवराज इंद्र के वज्र प्रहार की वजह से बालक हनुमान की ठुड्डी संस्कृत में हनु टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें हनुमान नाम मिला। तो देवराज इंद्र ने प्रहार क्यों किया था? अब ये भी आप गूगल से पूछ लीजिए। ठीक क्या है, हुआ तो भैया, आप लोग आउट ऑफ सिलेबस। बातचीत कीजिए अरे और भाई, मैं कहाँ जा रहे चलता हो? हूँ। रुको ना, अतिशयोक्ति अरे रुको। कहाँ बहुत भागते आप थे लोग भाई? की सुनता हूँ अतिशयोक्ति। सुनो सुनो, ये नहीं, बताओ, देवराज लो इंद्र ने यार, प्रहार क्यों किया था? एक बार बोलते हो कि मैं बात करने दूसरा कुछ आया था। अरे भैया, आपने और कहा अतिशयोक्ति है। देवराज इंद्र मुझे ने प्रहार हनुमान जी पे क्यों किया था? अब ये बताइए कि जो अभी तो आप अतिशयोक्ति बोल रहे थे ना, सूर्य निकलने वाली हाँ। बात। तो ऐसी, हम्म। ऐसा कौन सा लफड़ा हुआ था कि हनुमान जी को मारना पड़ा इंद्र को? क्या बात थी वो? और हनुमान जी की हड्डी भी टूट गई, जबड़े की। हाँ हाँ, तभी नाम पड़ा हनुमान। हम्म। हूं क्या मतलब, बताओ ना, क्या वो कुछ कर रहे थे? वो क्या था, वो जो काम कर रहे थे जिससे उनको इंद्र को रोकना था? बताओ क्या था। क्या बताऊं आप लोगों को? लीलियो ताही मधुर फल जानू। किस चीज को मधुर फल जान के लीलने वाले थे? अतिशयोक्ति, बताइए। हो गया भाई आजाद, कहाँ गए भाई? चुप्पी हो गई ना। ये जितने लोग अतिशयोक्ति बोलते हैं ना इसको, इनको पता ही नहीं है कुछ। नाम ही हनुमान इसलिए पड़ा क्योंकि हनुमान जो है वो सूर्य को निगलने जा रहे थे। तो सूर्य ने इंद्र का आह्वान किया और इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान वापस पृथ्वी पर गिरे और उनका जो जबड़ा है उस प्रहार की वजह से टेढ़ा हो गया। नाम पड़ा हनुमान तब से। पता वता कुछ रहता नहीं यार, जी के हम भाई यार। अब मत बोलना कहीं अतिशयोक्ति ना। सुन रहे हो कि क्या हो क्या? गया भाई? नहीं नहीं, सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन हाँ, रहा तो हूँ। कुछ पढ़ लिख के आओ ना थोड़ा। मतलब बिना और पढ़े जाने ही आप मानते रहे हो आप। एक मतलब अब पूजा करते रहते हो हर मंगलवार को, लेकिन यही नहीं पता हनुमान नाम कैसे पड़ा। और वो अतिशयोक्ति नहीं है, कहानी ही यही है एक्चुअली में। नहीं तो कहानियों में भी तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि शिवाजी नहीं तो पर जो आपने है फिर झूठ क्यों बोला? कवि, आपको पता नहीं है ना। कविता लिखी गई है। और उस अरे कविता भाई, में एक नाम लाइन पड़ा ऐसी है। हनुमान यार, फिर से वहीं पहुंच गई है। नहीं, बात यार पूरी तो एक होने बात दो आप। बताऊं, थोड़ा समझने, थोड़ा सा मान लिया करो कि नहीं पता आपको। उससे ना एक्चुअली में आप बचोगे, नहीं तो शर्मिंदगी आपकी बढ़ती चली जाएगी। मैंने तो बोला कि नहीं पता। तो फिर अतिशयोक्ति नहीं है ना। अतिशयोक्ति में कवि ने नहीं लिखा है,
नाम ही इसीलिए पड़ा हनुमान, क्योंकि कहानी यही कहती, यहां किसी भी अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग नहीं है। नाम ही हनुमान इसीलिए पड़ा क्योंकि वो सूर्य को निगलने जा रहे थे, इंद्र ने मारा, उसकी वजह से जबड़ा टेढ़ा हो गया। अरे कहानी तो ये भी है कि 7 बार निगल लिए, 7 सूर्य पहले थे, तो कहां 7 पे, ये बार किसमें, निगल लिए। किसमें है ये? अब मैंने भी सुना है, लेकिन सुनने का सुने हो तो क्या भाई, है। सुनी सुनाई बात पे ये लोग का धर्म चलता है यार। चलो ठीक है भाई जी, नहीं, के हम धर्म मिलते। नहीं चल रहा है। चलो भाई।